उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत आज अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जीत को भारत के लिए लाभदायक बताया। रावत ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक्स का जीतना भारत के लिए सुखद है। बाइडेन ने सभी को साथ ले चलने की बात कही है। इससे पहले जो सत्ता में थे, उन्होंने कभी दूसरों को साथ लेकर चलने की बात नहीं कही। अमेरिका में डेमोक्रेट्स का जीतना भारत के लिए और दुनिया के लिए बड़ा शुभ है। और से जो बाइडेन ने जो कहा है और कमला हैरिस जी ने जो कहा है कि हम अमेरिका को जोड़ेंगे तो सबको साथ लेकर के चलेंगे, वो एक ट्रेंड चेंज है। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए रावत ने कहा कि इस वक्त अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में आने का कारण डिमोनेटाइजेशन है। आज हमारी जीडीपी खतरे में है, बेरोजगारी हावी है। पिछले दिनों सरकार ने जो फैसले लिए उससे रोजगार में बढ़ावा नहीं मिला। सरकार ने कितना पैसा दिया वो मायने नहीं रखता। रावत ने कहा कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, इससे सीख ले। मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। आज जो देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब स्थिति में आई है, उसकी शुरुआत डिमोनेटाइजेशन से हुई थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय जो कुछ कहा था इस स्टेप के विषय में, आज वो 100% सही स्थिति हो रहा है। हमारी जीडीपी बड़ी चिंताजनक स्थिति में इस समय है। जीडीपी नकारात्मक है और नकारात्मक ही कम नहीं है, -23.3%, अलार्मिंग। और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। और सरकार ने जो फैसले किए हैं पिछले दिनों, उन फैसलों से रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं। ये बड़ा चिंताजनक विषय है। आपने कितना रुपया दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, उससे रोजगार सृजन में कितनी मदद मिल रही है। क्योंकि भारत जैसे देश के अंदर जहां लोगों ने बड़े पैमाने पर जॉब लॉस इधर देखे हैं, तो उसके लिए ये एक चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ कि यदि अब भी मोदी जी के कार्यकाल का लंबा समय अभी है, यदि यहाँ से भी सरकार सुधरे और जिस तरीके से चेंज के संकेत बिहार से उठ रहे हैं, यदि वो चरितार्थ होते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है चरितार्थ होने जा रहे हैं, महागठबंधन वहाँ सरकार बनाने जा रहा है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो ये इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये एक चेतावनी है। पंजाब में मालगाड़ियों के ना जाने पर हरीश रावत ने कहा कि सरकार हरियाणा व पंजाब के किसानों को पनिश करने का काम कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन धरनों को रोका था, इसका फायदा केंद्र को उठाना चाहिए था। सरकार पंजाब को और हरियाणा को पनिश कर रही है, पनिश कर रहे हैं। और सारे टैग ऐसे नहीं है बंदी कर रखे, वो सिंबॉलिक विरोध है किसानों का, उसका हम सम्मान करते हैं, उनके अधिकार का। तो आप जो है जहाँ चला सकते हैं वहाँ तो चलाइए। और फिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान कोई पाकिस्तान के हैं, हिंदुस्तान के किसान हैं, आप उनसे बात करिए, अपने टैग खाली करवाइए, और हम भी उसमें आपकी मदद करेंगे। हम भी मदद करेंगे। हमारी अपील पर उन्होंने कुछ दिन डिफर किया, किसानों ने। अमरेंद्र सिंह जी के कोशिशों से कुछ दिन डिफर हुआ। केंद्र सरकार को चाहिए था उस मौके का फायदा उठा करके किसानों की जो आशंका है उसका समाधान निकाल देते। हरियाणा के निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण हरियाणा वासियों को दिए जाने के फैसले पर हरीश रावत ने कहा कि खट्टर सरकार ने अपनी विफलता को छिपाने के लिए ऐसा किया है। उत्तराखंड में हम ऐसा कानून 2004 में बना चुके हैं। रावत ने कहा कि यहाँ की इकोनॉमी
बाहरी लोगों पर निर्भर है। अगर इस तरह से रोक लगती है तो ग्रोथ खत्म हो जाएगी। ये अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए मनोहर लाल सरकार का एक सबूत हुआ है और हमने अपने राज्य के अंदर इस तरीके का कानून जो है 2002 में ही बनाया, 2004 में बनाया था उत्तराखंड में। हाँ, प्रैक्टिस लागू थी। लेकिन ये इससे कितनी, आफ्टर ऑल देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज ए लॉ। तो हाँ, लोगों को, लोकल लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, मगर आप जो है ब्लैंकेट कानून बनाएंगे तो क्या खट्टर साहब बताएं, क्या किसान अपने खेत में आपको ऐसा बोर्ड लगाने देगा जिसमें कहेगा आउटसाइडर इज नॉट वेलकम? वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिछले दिनों हरियाणा व पंजाब दोनों को चंडीगढ़ से अपना हक छोड़ने के प्रपोजल पर रावत ने कहा कि इन दोनों को जिस तरह से संकट चल रहे हैं उन पर फोकस करना चाहिए, इन बातों पर नहीं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।